हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे। घूम फिर भी थोड़ी बहुत तो रहे होंगे और बिल्कुल घूमिए फिरिए बट लिमिटेड कंडीशन के अंदर। और बाकी आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। और यहाँ पर हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस को लेके बात करने वाले हैं, जो कि एंट्रोपी से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं हम लोग फिजिकल मीनिंग को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हमारा फिजिकल मीनिंग के लिए क्या कंडीशंस बनेगा और किस कंडीशंस पे हम लोग ये चीज़ को वैलिड करेंगे। बट उससे पहले जो चीज़ें हमको समझनी है वो देख लेते हैं। अभी तक देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में जो हमने देखा हुआ है, जो एंट्रोपी चेंज हमने निकाला है, ये एंट्रोपी चेंज हमारा था किस प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। लेकिन अब जो कहानी होने वाली है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के साथ क्या होगा, अगर मैं बात करूं इरिवर्सिबल प्रोसेस को लेके, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के साथ कहानी क्या होगी। वहां पर अगर हम लोग देखें तो वहां पर जो रिलेशन है ds इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी होता है। तो आइए हम लोग एक बार उसका एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला चीजें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये सब चीजों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। ये आपको लिखा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के साथ हमारे साथ क्या चीजें आती है, ये जो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसके साथ हमें क्या दिखता है, ये आपको मिलेगा क्या, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इसके लिए हमको मिलेगा क्या, ds। अगर मैं बात करूं ds के साथ तो ds आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी, यही हमको मिलेगा। तो ये जो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला टर्म्स जो ds से ग्रेटर है, ज़्यादा है, और डेल क्यू बाई टी छोटा है। मेरी इच्छा है कि मैं इसको क्या है, कहीं ना कहीं इक्वेट का साइन करना चाह रहा हूँ। मतलब ds इक्वल टू मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, डेल क्यू बाई टी, ऐसा लिखना चाह रहा हूँ। तो देखो ये क्या है, छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है। जब दोनों को बराबर करोगे तो इसके साथ दो चार आदमी को और देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, मुझे कुछ टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और जो टर्म्स को मैं ऐड कर रहा हूँ उसको मैं लिख रहा हूँ क्या, डेल एस। अभी डेल एस ये कौन सा नया टर्म्स आया, ये जो देखो डेल लिखने का तरीका क्या है, डेल मैंने लिखा है क्यों, कहीं ना कहीं पाथ फंक्शन को शो कर रहा होगा, देखते हैं कर रहा है कि नहीं। दूसरा चीज व्हाट इज एस, एंट्रोपी। तो ये डेल एस जो है इसको हम लोग लिखते हैं नीचे जनरेशन। और ये जो हमारा टर्म्स है डेल एस ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंट्रोपी जनरेशन। ये जो आपका डेल एस जो मैंने टर्म्स को यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका टर्म्स क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है एंट्रोपी जनरेशन। अभी एंट्रोपी जनरेशन के वाला टर्म्स कहाँ होता है और कहाँ से आ गया, देखते हैं। ये देखिए पहला चीज, ये जो हमने ds लिखा हुआ है ये पॉइंट फंक्शन होता है कि पाथ फंक्शन होता है, ये आपका होता है पॉइंट फंक्शन। ये आपका होता है क्या, होता है पॉइंट फंक्शन। ध्यान से समझिएगा जो कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एंट्रोपी की कंसेप्ट आपको यहीं से क्लियर होंगे। अब आप मान लीजिए कि सपोज एक एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ से, कि सपोज मान लो ये हमारा कोई प्रोसेस हो रहा है, ये हमने मान लीजिए स्टेट 1 ले लिया और ये हमने स्टेट 2 ले लिया। कोई आपका प्रोसेस 1 से 2 तक मूव किया पाथ ए को फॉलो करके, ठीक है। अब सुनिए यहाँ से आपको देखिए, अच्छा प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल है, तो इरिवर्सिबल है तो इसको हम लोग क्या डॉटेड लाइन से कर देते हैं। अब सुनिए, मेरे पास मान लीजिए दो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक हमारा जो है पाथ 1A2 को फॉलो करके जा रहा है, एक जो हमारा है पाथ, ये भी आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन ये जो पाथ है बी को फॉलो करके जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास दो इरिवर्सिबल पाथ है, प्रोसेस बोलिए या पाथ बोलिए। एक 1A2 से जा रहा है, एक 1B2 से जा रहा है। तो अगर कोई मुझसे पूछे भैया कि मेरे लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा 1A2 के लिए, तो चेंज इन एंट्रोपी डेट इज द पॉइंट फंक्शन। तो अगर ये पॉइंट फंक्शन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ S2 माइनस S1। बिल्कुल सही बात है। अगर बात करता है कोई मुझसे ये पूछे कि भैया चेंज इन एंट्रोपी में बात करूँ 1B2 के लिए, तो 1B2 के लिए क्या होगा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, S2 माइनस S1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज तो तय है, लेकिन देखिए दोनों प्रोसेस आपका क्या इरिवर्सिबल है। हमने यहाँ पर जो साइन यूज किया हुआ है, हमने ये यूज किया है कि ds जो है ये क्या है, ऑलवेज इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो है ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी जाता है। अब बात ये है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ds ग्रेटर है, लेकिन कितना, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 10 यूनिट, कितना, मतलब प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो ds बढ़ा। तो अब आप सुनिए जो मैं आज चीज आपको बता रहा हूँ, क्या, जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस आया था, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी आया,
और रिवर्सिबल में जो आपका होता है रिवर्सिबल मतलब लॉसेस उसमें नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं इरिवर्सिबल में, तो मान लो कि सपोज ये आपका रिवर्सिबल था, तो लॉसेस ध्यान से सुनिएगा, ये आपका लॉसेस क्या था, लॉसेस यहाँ था 0। मान लीजिए कि लॉसेस थोड़ा सा भी बढ़ा तो डीएस थोड़ा सा बढ़ेगा, लॉसेस अगर थोड़ा सा बढ़ा तो लॉसेस क्या डीएस क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। और आपके आगे बढ़िए लॉसेस को और थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे तो डीएस और ज्यादा बढ़ेगा, तो डीएस की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपका बनेगा, फिर से बनेगा डेल क्यू बाई टी। मतलब ये जो डीएस है बात कर रहे हैं, तो डीएस की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ते चले जाएगा, इन द सेंस जितना ज्यादा आप लॉसेस को कर रहे हो, मतलब प्रोसेस जितना ज्यादा इरिवर्सिबल होता जा रहा है, डीएस की वैल्यू उतनी बढ़ते चले जा रही है। बिल्कुल। अब सुनिए, डीएस है, मान लीजिए कि सपोज अगर मैं बात करूं प्रोसेस 1 और 2 को लेके यहाँ पर, तो प्रोसेस 1 और 2 के साथ आपका क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला चीज, इस कंडीशन के लिए अगर हम लोग देखें तो 2 प्रोसेस है, तो एक मान लीजिए कि ये जो आपका कंडीशन है ये वाला, तो एक मान लीजिए कि ज्यादा इरिवर्सिबल है और एक कम इरिवर्सिबल है। तो मान लीजिए कि सपोज हमारे पास ये जो प्रोसेस है 1A2, ये मान लीजिए कि लेस इरिवर्सिबल है, तो इसके अंदर जो डीएस का एंट्रोपी जनरेशन जो है, ये सॉरी जो इसका एंट्रोपी है, ये आपको क्या है, डीएस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी है, तो मिलेगा ही, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है लेकिन कम है। अगर आप बात करोगे कि 1B2, मान लो कि ये आपका मोर इरिवर्सिबल हुआ, तो मोर इरिवर्सिबल हुआ तो पहला बात इरिवर्सिबल है तो डेफिनेटली डीएस इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी होना ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन प्रोसेस ज्यादा इरिवर्सिबल है तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब सुनिए, जो आपका डीएस है, ये डीएस तो पॉइंट फंक्शन है, तो डीएस अगर पॉइंट फंक्शन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, S2 माइनस S1। डीएस अगर आपका पॉइंट फंक्शन है तो इसको तो S2 माइनस S1 ही लिखेंगे, तो ये आपका लिख दिया मैंने S2 माइनस S1। ये 1B2 के लिए भी अगर आप लिखोगे डीएस, तो ये भी आप इसको क्या लिखोगे, इसको भी आप लिखोगे क्या, S2 माइनस S1। तो ये बताओ, ये S2 माइनस S1 की वैल्यू चेंज होगी? S2 माइनस S1 ही तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका निकल कर आया हुआ है, और हमने पहले ही प्रूव कर चुका है कि आपका पॉइंट फंक्शन है जो एंट्रोपी होता है, मतलब S2 माइनस S1 की वैल्यू चेंज तो नहीं होगी। मतलब एक चीज साफ है क्या, कि अगर मैं इसको इक्वल का साइन, अगर मैं इसको ग्रेटर देन हटा के इक्वल का साइन यूज करूं, तो यहाँ पर मुझे डेल एस ऑफ जनरेशन तो लगाना पड़ेगा, कुछ टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, वो मैंने मान लीजिए एंट्रोपी जनरेशन को शो किया, और यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा था तो एंट्रोपी की जनरेशन थोड़ी सी आएगी। लेकिन इस केस में अगर मान लीजिए मैं इक्वल करना चाहूं, तो ये ग्रेटर देन जब हटेगा तो ये बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ जनरेशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू क्या है, कम आएगी। मतलब कुल मिला के अगर आप ये देख रहे हो कि प्रोसेस जितना ज्यादा इरिवर्सिबल होगा उसके अंदर एंट्रोपी जनरेशन उतना ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट को एक बार और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, ये समझना और पकड़ना बहुत जरूरी है इस चीज को, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि प्रोसेस मेरा देखो 1 से 2 तक जाना है, और मैंने 2 इरिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर किया है, एक हमारा 1A2 है और एक हमारा 1B2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेस 1A2, तो मान लो कि ये थोड़ा कम इरिवर्सिबल है और 1B2 वाला ज्यादा इरिवर्सिबल है, तो कम इरिवर्सिबल है तो डीएस इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी मिलेगा, इक्वल करूंगा तो डेल एस ऑफ जनरेशन आया। दूसरा अगर ज्यादा इरिवर्सिबल होगा तो ग्रेटर देन क्या होगा, डेल एस ऑफ जनरेशन, इसके लिए भी लिखा हूं। अब क्या होगा, अगर ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तो इसको बैलेंस करने के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो प्रोसेस अगर जितना ज्यादा इरिवर्सिबल होगा उसके अंदर एंट्रोपी का जनरेशन उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए एंट्रोपी जनरेशन उतनी ही ज्यादा दिख रही है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे एंट्रोपी जनरेशन को लेके, तो ये जो आपका एंट्रोपी जनरेशन वाला टर्म्स क्लियर हुआ, ठीक है। और ये जो एंट्रोपी जनरेशन वाला है, ये कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है, प्रोसेस जितना ज्यादा इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका जो लिख रहा हूँ इरिवर्सिबिलिटी हाई, अगर मान लीजिए किसी प्रोसेस के अंदर इरिवर्सिबिलिटी हाई होगी, तो यहाँ पर आपका जो एंट्रोपी जनरेशन है, वो एंट्रोपी जनरेशन भी क्या होगा, आपका हाई होगा। ये जो आपका एंट्रोपी जनरेशन भी क्या होगा, हाई होगा। अब एंट्रोपी जनरेशन हाई, इरिवर्सिबिलिटी हाई होने का मतलब क्या है, इरिवर्सिबिलिटी हाई हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के अंदर लॉसेस भी आपको क्या मिल रहे हैं, हाई मिल रहे हैं। अब सुनिए, ये जो मैंने एंट्रोपी जनरेशन लिखा हुआ है, ये एंट्रोपी जनरेशन को समझिए।
प्रोसेस आपका जितना ज्यादा इरिवर्सिबल होगा एंट्रोपी उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे देखिए पाथ चेंज में देखेंगे तो 1A2 का एंट्रोपी जनरेशन देखिए और 1B2 का एंट्रोपी जनरेशन देखिए, क्या ये सेम मिलेगा आपको? ये दोनों प्रोसेस पे देखिए डेल एस ऑफ एंट्रोपी जनरेशन 1A2 के लिए और डेल एस ऑफ एंट्रोपी जनरेशन 1B2 के लिए सेम है कि अलग अलग है? डेफिनेटली आपको अलग अलग मिलेगा। अलग अलग मिलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हमने एंट्रोपी जनरेशन जो निकाला हुआ है, दिस इज द पाथ फंक्शन। समझ में आया? तो ये हम अभी तक जो पाथ फंक्शन की कहानी पढ़ रहे थे, ये अभी तक हमने तीसरा पैरामीटर जो निकाला है जो कि पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कुल मिला के आप ये बोल सकते हो क्या कि जो हमारा एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी तो हमारा पॉइंट फंक्शन होता है, नो डाउट इट इज द एनर्जी, बट एंट्रोपी जनरेशन की अगर बात करेगा तो वो पाथ फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस जितना ज्यादा इरिवर्सिबल होगा उसके अंदर एंट्रोपी जनरेशन उतना ही ज्यादा होगा, और एंट्रोपी जनरेशन अगर उतना ही ज्यादा होगा तो इस चीज को ये क्या शो करेगा, ये आपका बनेगा क्या, पाथ फंक्शन। एंट्रोपी जनरेशन उतना ही ज्यादा होगा तो ये आपको क्या शो करेगा, पाथ फंक्शन। तो ये कुछ कहानी आपको क्लियर हुआ, ये चीजें कुछ समझ में आई आपको? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपका एंट्रोपी जनरेशन था, या एंट्रोपी टर्म्स की बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।